हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तलवारों के लाइसेंस के बारे में। क्या जिस तरह से बंदूक गन वगैरह का जो लाइसेंस बनता है, क्या इसी तरह से क्या तलवार का भी लाइसेंस बनता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो वर्ष 1984 यानी कि 1984 तक जो धारदार हथियार होते थे, 6 इंच से बड़ा किसी भी तरह का कोई धारदार हथियार है, कोई चाकू छुरा या फिर जो तलवार है, इस तरह के जो हथियार होते थे उनका लाइसेंस बनाया जाता था। लेकिन 1984 के बाद में, 1984 के बाद में ये हथियारों के जो लाइसेंस बनने बंद हो गए और अब फिर से ये हथियारों के लाइसेंस बनते हैं। धारदार हथियारों के जो तलवार है, इस तरह के जो हथियार है, ये तलवारों का लाइसेंस बनता है और इसकी फ़ीस रहती है। जो लाइसेंस बनाने की फ़ीस है 500 रुपये उसकी फ़ीस रहती है और हर 5 साल बाद 100 रुपये दे के इसको रिन्यू किया जाता है। जो आपका तलवार का जो लाइसेंस है, 5 साल बाद में 100 रुपये जमा कराकर इसको फिर से आपका जो है लाइसेंस को रिन्यू कर दिया जाता है। अब बात आती है कि इसके लिए कहाँ अप्लाई किया जाता है, कहाँ बनता है, किस तरह से इसको बनाने का क्या प्रोसेस है। तो हर शहर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें डीएम ऑफिस में इसके लिए अप्लाई करना होता है और जहाँ पर कमिश्नर शासन प्रणाली जो है, वहाँ पर जो पुलिस आयुक्त के ऑफिस में इसको अप्लाई किया जाता है। लेकिन इसी के साथ आपको इसका पर्याप्त, आपको इसकी जो ज़रूरत का आपको जानकारी देनी होती है कि आपको हथियार की आवश्यकता क्यों है, किस लिए आपको हथियार की आवश्यकता चाहिए, ये आपको ज़रूरत पड़ी है इसकी आपको जानकारी संतुष्ट देनी होगी। और अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट देने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें देने होते हैं आपकी एप्लीकेशन के साथ में। तो सबसे पहला है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, आपका एड्रेस प्रूफ देना होगा, आपकी जो संपत्ति की जानकारी उनको देनी होगी, आपका एज प्रूफ देना होगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा, या आप जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आसपास के जो पुलिस थाना है वहाँ से भी आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि आप पर किसी तरह के आपराधिक या किसी भी तरह का कोई कानूनी धारा तो लागू नहीं हुई कभी। इसके लिए जो आप डीएम ऑफिस या जो पुलिस आयुक्त में आप जो इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से आपकी जो संबंधित जो आपका जो पुलिस थाना है, वहाँ जांच के लिए ये आपकी रिपोर्ट भेजी जाती है और जांच पूरी हो जाने के बाद, संतुष्टि हो जाने के बाद में कि आप पूरी तरह से, आपका जो चरित्र है बिल्कुल अच्छा है, उसके बाद में लाइसेंस जारी किया जाता है। और ये जो आपको जो लाइसेंस जो मिलता है तलवार के लिए, ये जो लाइसेंस वाला जो हथियार है वो केवल आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ही इसका उपयोग कर सकते हैं, खुद को बचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बिना कारण इसका प्रदर्शन करना या कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में लेके जाना या किसी को डराने धमकाने की कोशिश करना, ये अगर इस तरह के आप गतिविधियों में पाए जाते हैं तो आपका जो हथियार है उसका जो लाइसेंस है वो जो निरस्त कर दिया जाएगा, आपका जो लाइसेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए इस तरह के जो तलवारों के जो लाइसेंस वगैरह मिलते हैं, छुरे और तलवारों के जो कटार, इस तरह के जो 6 इंच से बड़े हैं धारदार हथियार, उनके जो लाइसेंस मिलते हैं वो केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करने चाहिए इसको उपयोग, और किसी भी तरह से इसका व्यर्थ, इसका फालतू में ही शो ऑफ नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसा दिखाना या किसी भी तरह से ऐसे पब्लिक प्लेस में इसको लेके घूमना। और इस तरह की आप अगर किसी भी गतिविधि में इस तरह से पाए जाते हैं तो आपका लाइसेंस तुरंत ही निरस्त कर दिया जाता है। और ये जो जानकारी है, आपको सामान्य जानकारी मैंने इसके बारे में दी है कि आपको लाइसेंस कैसे मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।